पिंगाक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो सैनिक स्कूल की जो ई काउंसलिंग चल रही है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, यानी पिछले साल 2024 में जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था उसकी जो काउंसलिंग हुई, तो काउंसलिंग में अलग अलग स्टेट के जो सैनिक स्कूल हैं उन सभी में कैटेगरी वाइज होम स्टेट की, अदर स्टेट की क्या कट ऑफ्स रही हैं, वो सारी कट ऑफ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उसकी हेल्प से आप जब अभी इस बार की जो काउंसलिंग है उसमें सैनिक स्कूल चॉइस जो फिल करेंगे वो बड़े आप सोच के भर सकते हैं कि आपके बच्चे का स्कोर कितना आ रहा है, पिछली बार कितना था। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस बार जो संख्या है बच्चों की, जो पिछले बार जो बच्चों की संख्या थी और इस बार जो संख्या है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो कट ऑफ मार्क्स हैं, उस कट ऑफ मार्क्स से इस बार थोड़े से बच्चे ज्यादा होंगे। वो मैंने थोड़ा नोटिस भी किया है, थोड़ा मैंने डेटा को ऑब्जर्व भी किया है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। तो आप ये अंदाजा लगाना कि जैसे अगर मान लो कट ऑफ पिछली बार रही है 244 और आपके बच्चे के मार्क्स हैं मान लीजिए 253 54, तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि हाँ 244 थी, 10 मार्क्स अब अप हैं, तो हाँ चांसेस पूरे हैं। 5-6 मार्क्स 10 मार्क्स कम से कम ऊपर होने चाहिए पिछली बार की कट ऑफ से, तो आपका बच्चा एक सेफ जोन में है, उसे कोई ना कोई सैनिक स्कूल, जो 33 सैनिक स्कूल्स हैं उनमें से कोई ना कोई सैनिक स्कूल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार की कट ऑफ ये थी, तो इस बार क्या रह सकती है कट ऑफ। आइडिया ये रहेगा कि अगर पिछली बार कट ऑफ 240 थी तो इस बार 246-47 के आसपास रह सकती है। 5 से 7 नंबर का डिफरेंस आएगा लगभग हर कट ऑफ में, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो जो जैसे काउंसलिंग चलेगी उसमें पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत रैंडम होता है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, मार्क्स का भी फिक्स नहीं होता है। सेम मार्क्स वाले बच्चे कौन सी स्कूल पे अप्लाई कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करती है कट ऑफ, कि एक सेम मार्क्स के बच्चे हैं, अब कुछ बच्चों ने एक पर्टिकुलर स्कूल पे अप्लाई कर दिया कि हमें ये स्कूल चाहिए, तो दूसरे स्कूल की कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। तो बहुत वेरिएशंस होते हैं, आप बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते, बट कुछ आपको हेल्प इससे मिलेगी स्कूल की चॉइस फिल करते समय। क्योंकि कई बार ये होता है कि कट ऑफ बहुत हाई होती है और हम बिना अंदाजा लगाए सीधे ही बिना उसको एनालिसिस किए स्कूल चॉइस फिल कर देते हैं, वो स्कूल मिलता है नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पिछली बार 270 गई थी तो इस बार 240 चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वेरिएशंस 10 से 15 नंबरों में हो सकता है, 10 से 15 मार्क्स में ही होता है। मैं कट ऑफ दिखा देता हूं आपको पिछले बार की कि क्या कट ऑफ रही है। सारे स्कूलों की हम बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले मैं आपको होम स्टेट की कट ऑफ दिखाता हूं सारे सैनिक स्कूलों में। मैं अभी 6th क्लास की आपको एक कट ऑफ दिखा रहा हूं और 6th के बाद आपको 9th की कट ऑफ भी मैं इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्कूल है अमरावती नगर सैनिक स्कूल, तमिलनाडु में ये स्कूल है। इसकी जो कट ऑफ है वो बॉयज के लिए SC ST OBC डिफेंस और जनरल की ये स्कोर था, यानी ये वो मार्क्स हैं जो बच्चों ने कम से कम इतने मार्क्स से ऊपर का जो बच्चा था, 189 से ऊपर का जो बच्चा रहा है SC कैटेगरी का तमिलनाडु का, उसे ये स्कूल अगर चॉइस फिल हुई है तो ये स्कूल मिल गया होगा, यानी कट ऑफ का ये मीनिंग है। ST कैटेगरी में 134 मार्क्स से ऊपर, यानी क्वालिफाइड है और 134 से ऊपर है, तो वो बच्चा इस स्कूल में अप्लाई करता तो उसे ये स्कूल मिल जाता। पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं ये। OBC के लिए 239 था, डिफेंस के कैटेगरी के बच्चों के लिए 231 और जनरल के लिए 252। ये बॉयज का था। अभी गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स में देखिए, गर्ल्स का जो रेशियो मिलेगा वो आपको इनसे थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेगा। कारण ये है कि गर्ल्स के लिए लिमिटेड सीटें हैं, हर कैटेगरी की एक सीट फिक्स है, इस वजह से गर्ल्स का जो मार्क्स का रेशियो मिलेगा वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली आपको ज्यादा ही मिलेगा हर बार से। आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखो 189 है या 263 है, 134 है या 180 है, 239 ये एक सेम आया OBC का, बाकी 231 240 थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेगा आपको। ये मैंने आपको बताया होम स्टेट के लिए, यानी तमिलनाडु के बच्चों ने अगर ये स्कूल फिल किया होगा पिछली बार तो मिनिमम मार्क्स ये रहे जिससे ऊपर मार्क्स वाले बच्चों को ये स्कूल मिला है। अगला है अंबिकापुर। अंबिकापुर के लिए ये है SC कैटेगरी, ST OBC डिफेंस जनरल, ये बॉयज के लिए, और ये मार्क्स हैं गर्ल्स के लिए। उसके बाद अगला स्कूल है अमेठी जो उत्तर प्रदेश में है, 243 183, ये SC ST OBC, ये जनरल और डिफेंस, डिफेंस पहले है, ये डिफेंस और ये जनरल, SC ST OBC डिफेंस जनरल। इसी तरह से वहां है SC ST OBC डिफेंस और जनरल। ये कट ऑफ मार्क्स हैं अमेठी के लिए। अमेठी के लिए आप देख सकते हैं, यानी अभी आपका बच्चा मान लो अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपका डोमिसाइल स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया,
अब आप अगर अमेठी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपकी कैटेगरी मान लेते हैं जनरल कैटेगरी है, अब जनरल कैटेगरी में पिछली बार 256 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है बॉयज का, तो आप ये मान के चलिए कि इस बार भी इससे तो ऊपर ही रहने वाला है, यानी जो कट ऑफ रहेगी वो इससे तो ऊपर ही रहने वाली है। तो इससे अगर कम मार्क्स हैं तो संभावना काफी कम हो जाती है इस अमेठी स्कूल के मिलने की। उसके बाद अगला है बालासड़ी गुजरात। SC ST OBC डिफेंस और जनरल, ये इस तरह से आपका स्कोर, अगर इससे ऊपर मार्क्स हैं, गुजरात के आप रहने वाले हैं, इससे ऊपर स्कोर रहा है तो ये स्कूल मिले हैं, यानी इस बार भी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 से 7 मार्क्स इससे आपके ज्यादा होने चाहिए, तभी आप इस स्कूल को चॉइस में फिल करने की कोशिश करें। ऐसा मुझे संभावना दिख रही है, ऐसा फिक्स नहीं है कि कट ऑफ से ज्यादा ही जाएगी, कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है स्कूल की चॉइस पे। लेकिन एक अंदाजा लगाने के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमें पहले काउंसलिंग होने से पहले तो कुछ पता नहीं है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो एक इसके आधार पे आप गैस लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा आपका स्कोर इसके आधार पे होना चाहिए। क्योंकि ये सवाल बहुत सारे पेरेंट्स का होता है कि सर मेरे बच्चे के इतने मार्क्स हैं, मैंने कई बार देखा है, हमारी वीडियोस में भी देखा है, दूसरी वीडियोस में भी कमेंट देखे हैं कि हमारे बच्चे के इतने मार्क्स हैं, ये कैटेगरी है, यहाँ के रहने वाले हैं, स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो से आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, अंदाजा लग जाएगा काफी हद तक कि भाई पिछली बार के हिसाब से आपको स्कूल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ये SC ST OBC डिफेंस और जनरल बॉयज का, SC ST OBC डिफेंस और जनरल गर्ल्स का, ये था बालासड़ी स्कूल के लिए। उसके बाद भुवनेश्वर, अगर आप भुवनेश्वर यानी उड़ीसा के आप रहने वाले हैं तो आपको ये स्कोर होना चाहिए था पिछली बार, तो आप इस बार का अंदाजा लगा लें। ये SC के मार्क्स हैं 173, ST OBC डिफेंस और ये जनरल। तो इस तरह से मार्क्स अगर आपके होते हैं, इससे ऊपर मार्क्स अगर हैं तो आप इस स्कूल को भरें, आपको स्कूल मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद है बीजापुर, बीजापुर की है 223 SC की, देखिए इसमें थोड़ी सी हाई है कट ऑफ, 223 221 ST की, फिर ये OBC डिफेंस और ये जनरल। OBC की कट ऑफ काफी ज्यादा है भाई, OBC के बच्चे ज्यादा हैं, OBC के बच्चे इसमें ज्यादा अप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से कट ऑफ चली जाती है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि OBC की ज्यादा रहेगी या जनरल की ज्यादा रहेगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। स्कोर जो बच्चों ने किया है उस स्कोर के आधार पे कट ऑफ रहती है। उसके बाद है चंद्रपुर, चंद्रपुर के लिए देखें आप, ये SC ST OBC डिफेंस जनरल, ये स्कोर है पिछली बार का, जो मिनिमम कट ऑफ जो रही है कि इससे ऊपर वाले बच्चों को सिलेक्शन मिला है। उसके बाद ये चिंगचिप है, ये चिंगचिप का स्कोर है, अभी एक बार होम स्टेट की देख लेते हैं हम। ये है चित्तौड़गढ़ राजस्थान का, ये कट ऑफ रही है SC ST OBC डिफेंस जनरल की बॉयज की, और ये गर्ल्स की कट ऑफ है पिछली बार की। तो आप अपने बच्चे का अंदाजा लगाएं क्या स्कोर रह रहा है, अगर राजस्थान के रहने वाले हैं क्या संभावना आपको दिख रही है इसमें चित्तौड़गढ़ मिलने की। ईस्ट सियांग के लिए ये है घोड़ाखाल, घोड़ाखाल की काफी डिमांड रहती है, आप इसमें स्कोर भी देख सकते हैं। SC कैटेगरी 219 पे था, ST 240 पे, OBC 220 पे। देखें ये घोड़ाखाल की ये जो कट ऑफ है 220, ये कट ऑफ जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनके लिए है, ये कट ऑफ बाहर के स्टेट वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये मैं होम स्टेट की कट ऑफ बता रहा हूं आपको। पहले अगर आप दूसरे स्टेट से हैं और इस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर कट ऑफ उसकी आगे रहेगी, वो हम उसकी बात करेंगे अभी। मतलब डिफेंस कैटेगरी के बच्चों की तो होम स्टेट वालों की बहुत हाई कट ऑफ रही है, 270 तक रही है, और जनरल की भी काफी हाई रही है पिछली बार। उसके बाद गोलपारा की आप देख सकते हैं SC ST OBC डिफेंस जनरल, ये कट ऑफ है पिछली बार की, और आगे गर्ल्स की कट ऑफ दे रखी है सेम पैटर्न में। उसके बाद गोपालगंज बिहार, बिहार की कट ऑफ भी बहुत हाई रहती है, गोपालगंज हो या नालंदा हो दोनों की कट ऑफ काफी हाई रहती है। देखो SC की कट ऑफ ही 268 है, ST की 244, OBC 265, डिफेंस 262, और ये जनरल की है, जनरल की है 266। और गर्ल्स में भी आप देखें 282 तक गई है इसी कट ऑफ। कितना हाई स्कोर आपको करना पड़ता है अगर गोपालगंज का स्कूल आपको चाहिए है तो, और बिहार के रहने वाले हैं तब की बात हो रही है, ये बिहार के रहने वाले हैं और ये स्कूल चाहिए। देखिए अदर स्टेट के लिए यहाँ कट ऑफ आपको कम भी दिख सकती है, अदर स्टेट के लिए कट ऑफ कम भी दिख सकती है, क्योंकि अदर स्टेट वालों का कंपटीशन अदर स्टेट वालों के साथ रहता है, बिहार वाले बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं होगा गोपालगंज के लिए। मैं इस पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहा हूँ।
अगर गोपालगंज सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए तो आपका कंपटीशन इन बच्चों से नहीं है, क्योंकि ये तो होम स्टेट में आते हैं। आपका कंपटीशन बिहार के अलावा जो स्टेट के बच्चे हैं उनके साथ रहता है, उनकी कट ऑफ यहाँ दिखेगी आपको, जो कम रहने वाली है। उसके बाद इम्फाल की इस बार कट ऑफ हाई जाने की संभावना है, क्योंकि आपने वीडियो पिछली देखी होंगी, उसमें दिख भी रहा था, डाउटफुल था कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा जा रहा है। कई सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं 290 से ऊपर आ रहे हैं, 280 से ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे भी कट ऑफ का डाउट है मुझे, काफी ज्यादा जा सकती है पिछली बार से। बट ये पिछली बार की कट ऑफ आपके सामने है। SC ST OBC डिफेंस जनरल, झांसी का देखें आप 236, 192, 261, 255, 258 SC ST OBC डिफेंस जनरल, ये कट ऑफ बॉयज की थी और ये गर्ल्स की कट ऑफ है। उसके बाद झुंझुनू के लिए आप देखें SC कैटेगरी में 201 नंबर पे ही सिलेक्शन हो रहा है अगर राजस्थान के हैं तो। ST पे 226, 257, 258, 257 ये डिफेंस और ये जनरल के हैं, और ये गर्ल्स के लिए। उसके बाद कालीगिरी के लिए कट ऑफ आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ है कालीगिरी की। मैं एक बार होम स्टेट की सारे स्कूलों की दिखा देता हूं आपको, क्योंकि मेन आपको ज्यादातर जो सीटें मिलती हैं वो होम स्टेट में ही मिलते हैं। 100 में से 67 यानी 67% सीटें तो होम स्टेट ही भरी जाती हैं। तो मेन वही है कि अगर होम स्टेट का आपको मिल सकता है, मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होम स्टेट में रहती है। कपूरथला पंजाब, ये कट ऑफ है 165, ये नॉट अवेलेबल, मतलब इस कैटेगरी का कोई बच्चा अवेलेबल ही नहीं था जो क्वालिफाई कर पाया हो, इसका ये मीनिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये कपूरथला का देखो OBC 146 मार्क्स पे ही ओनली 146 मार्क्स का जो बच्चा है वही सिलेक्ट हो गया। यानी इसका ये सीधा मीनिंग है कि या तो ये पंजाब के बच्चे तैयारी कम कर रहे हैं या फिर पंजाब के बच्चे कपूरथला को चॉइस में फिल नहीं कर रहे हैं। अगर बाहर की आप कट ऑफ देखेंगे ना यहाँ, तो यहाँ आपको ज्यादा मिलेगी। यानी कपूरथला जो स्कूल है वो इतना कमजोर स्कूल नहीं है, अच्छा स्कूल है, क्योंकि ये कट ऑफ आप देखोगे ना यहाँ पे, ये कट ऑफ अच्छी खासी कट ऑफ दिखती है। यानी बाहर के बच्चे इसको चूज करते हैं। जैसे देखो OBC के बच्चों की कट ऑफ देखोगे, काफी ज्यादा कट ऑफ मिलती है। तो अच्छा स्कूल है, बट हो सकता है पंजाब के बच्चे तैयारी कम करते हो, उस वजह से ये स्कोर कम रह रहा है, जो कट ऑफ कम रह रही है। कजाकोटम 130, 102, 173, 176, 192, 153 ये कट ऑफ, ये 153 गर्ल्स का है, 192 तक ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। कोडागू 237, 240, 245 SC ST OBC डिफेंस और ये जनरल। उसके बाद कोरुकोंडा की कट ऑफ 252, 235, 266 ये OBC की है, ये डिफेंस की है और ये जनरल की है। उसके बाद कुंजपुरा की भी काफी हाई डिमांड रहती है, बट अगर आप हरियाणा से रहने वाले हैं, कुंजपुरा करनाल में पड़ता है ये, तो यहाँ के अगर हरियाणा के हैं तो कट ऑफ आपको काफी कम पे ये स्कूल मिल रहा है। देखिए 203 पे मिल रहा है, 252, 242, 253 इन स्कोर पे आपको ये स्कूल मिल जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे अदर स्टेट में, तो उसमें कट ऑफ आपको ज्यादा मिलने वाली है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश, यहाँ खुद मैनपुरी के जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो भी इसको काफी चॉइस में रखते हैं, उसी वजह से आपको कट ऑफ यहाँ ज्यादा दिखेगी। उसके बाद नगरोटा जम्मू 224, 218, 173, 229, 242 SC ST OBC डिफेंस और ये जनरल, ये बॉयज की कट ऑफ और ये गर्ल्स की। उसके बाद नालंदा की भी कट ऑफ भी बिहार में है, नालंदा होम स्टेट लगता है बिहार वालों का, तो ये उनकी कट ऑफ भी आपको काफी ज्यादा दिखाई देगी, ये आप देख सकते हैं। पुंगलवा के लिए सीटें खाली पड़ी है ही नहीं, बच्चे ही नहीं है। एक ये ST कैटेगरी के जो बच्चा था, शायद हो सकता है 1 या 2 बच्चे आए होंगे, जो 64 भी इन्होंने एडमिशन कर लिया है। उसके बाद पुरुलिया की कट ऑफ भी कम ही मिलेगी आपको, उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। ये तो थी 27 स्कूल हो गए, कुछ स्कूल और बच्चे उन्हें और देख लेते हैं। अगला है रीवा मध्य प्रदेश, उसकी कट ऑफ आप देखें, ये रीवा की है, इसमें भी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट OBC की आप देख सकते हैं थोड़ी ज्यादा है, जनरल की 250, 255 तक है, बट ये मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है। उसके बाद रेवाड़ी की कट ऑफ भी हरियाणा के बच्चों के लिए काफी कम है। संबलपुर की कट ऑफ, और ये सतारा की भी ठीक ठाक कट ऑफ रहती है अभी। सुजानपुर तिरा कम ही है,
अगर हिमाचल प्रदेश के आप हैं तो काफी कम कट ऑफ पे ही सिलेक्शन हो जाता है। अगर देखें जैसे, हाँ बट ये है कि डिफेंस कैटेगरी में और जनरल में आपको मुश्किल हो सकती है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 199 पे आपका सिलेक्शन होता है। एससी एसटी ओबीसी ये पिछली बार की कट ऑफ है। उसके बाद है तिलैया झारखंड, उसकी भी कट ऑफ काफी अच्छी दिखाई दे रही है, बट डिफेंस कैटेगरी में यहाँ भी कम है। तो ये कैटेगरी जब आप फॉर्म भरते हैं उसी टाइम डिसाइड होती है कि आप कौन सी कैटेगरी के थ्रू अपना एडमिशन चाहते हैं। अब इन स्कूलों को अगर हम अदर स्टेट के लिए देखें कि हमें अदर स्टेट में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप तमिलनाडु से नहीं है, अमरावती नगर स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसका जरूर जायजा लें कि पिछली बार क्या कहानी रही है। ये अदर स्टेट की कट ऑफ है, पिछली बार की, ये पिछली बार की अदर स्टेट की कट ऑफ है। इसको थोड़ा सा देखें। जैसे एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में एपी और यूपी का मतलब है आंध्र प्रदेश का एक बच्चा जो 236 मार्क्स का था उसको ये स्कूल मिला है। यूपी का एक बच्चा 233 मार्क्स का था एससी कैटेगरी का, उसको ये स्कूल मिला है। अब इसमें क्या होता है, एक कैटेगरी के या फिर एक स्टेट के 3 से ज्यादा बच्चों को ये नहीं लेते हैं, और शायद कैटेगरी वाइज है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है मुझे भी, कि एक स्टेट से शायद ये 3 बच्चे लेते हैं, 3 से ज्यादा नहीं लेते हैं। हाँ, ये ओवरऑल सभी कैटेगरी का मिला के, सभी कैटेगरी का मिला के 3 से ज्यादा बच्चों को ये नहीं लेंगे। अभी यूपी का है 233 एक बच्चा, एक ये 259 का और एक ये बच्चा 255 का। तमिलनाडु का ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, तमिलनाडु 240 कैसे दिया है। ये तो स्कूल ही अमरावती नगर तमिलनाडु का ही है। ये कुछ मिस प्रिंट हो सकता है यहाँ पे, ये कुछ मिस्टेक हो सकती है इसमें, क्योंकि तमिलनाडु तो होम स्टेट लागू होता है इसमें। हाँ, ये तेलंगाना हो सकता है टीएल का, अब देख लेते हैं, इसमें नीचे लिखा भी है टीएल का मतलब इन्होंने, तमिलनाडु का तो टीएन से मिलेगा, ये टीएल मतलब तेलंगाना है, ये यहाँ दे रखा है इन्होंने, टीएल तेलंगाना है बिल्कुल, ये टीएल मतलब तेलंगाना है, तमिलनाडु का तो टीएन से होगा। तमिलनाडु नहीं दिख रहा सर, हिमाचल, पंजाब, चलिए इसको देखते हैं, तमिलनाडु का टीएन से मिलेगा। अब इसमें हम देखें, यानी तेलंगाना का जो बच्चा है एसटी कैटेगरी का, वो 240 पे सिलेक्ट हुआ है, उसे ये अमरावती नगर का स्कूल मिला है। अब ओबीसी कैटेगरी में देखें आप, यूपी का एक बच्चा 259 का, आंध्र प्रदेश का 257 पे, मध्य प्रदेश का 251 पे और तेलंगाना का 251 पे, ये स्कोर के बच्चों को ये स्कूल मिला। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारे स्टेट, जैसे ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं हम, इसमें सारे स्टेट के बच्चे फाइट करते हैं, यानी हर स्टेट के बच्चे ओबीसी कैटेगरी के फाइट करेंगे जिन्होंने ये स्कूल ऑप्ट किया। मान लीजिए 10 स्टेट से बच्चों ने अप्लाई किया 10 अलग अलग स्टेट से, तमिलनाडु के अलावा 10 अलग अलग स्टेट से बच्चों ने अप्लाई किया। अब उसमें बच्चों के मार्क्स किसी के 259 है, किसी के 257 थे, 51 थे, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो 251 से नीचे थे, तो उन बच्चों को ये स्कूल नहीं मिला है। ये स्कूल इन बच्चों को मिला क्यों, ये ऊपर की रैंक के बच्चे थे या ज्यादा मार्क्स के बच्चे थे ओवरऑल सभी अगर स्टेट में देखा जाए, कौन से, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि आप सारे ओवरऑल इंडिया में आपकी रैंक हाई होनी चाहिए, आपकी किस्मत है कि कितने बच्चों ने इस स्कूल में अप्लाई किया और जितने बच्चों ने अप्लाई किया उनमें से आपकी रैंक कौन सी है, और वो आप पहले नहीं पता लगा सकते क्योंकि वो तो अपनी अपनी चॉइस है, आप चॉइस फिल करेंगे, वहां का खेल है ये खेल पहले का नहीं है और बाद का नहीं है। तो वहां जो चॉइस फिल हो रही है वहां पे आपकी किस्मत का काम होता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया, और जितने बच्चों ने अप्लाई किया उस स्कूल के लिए चॉइस फिल की है, वो आपसे ऊपर है या नीचे है, वो सारा खेल यहाँ कट ऑफ में ये होता है। अब जैसे डिफेंस की देखें, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के जो बच्चे, ये स्कोर वाले बच्चे थे। जनरल में देखें तो ये बच्चे थे, इसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल मिलता है। ये बॉयज के लिए था और ये गर्ल्स के लिए कट ऑफ थी अलग अलग स्टेट के हिसाब से। अगला स्कूल अंबिकापुर, अंबिकापुर के लिए आप देखें ये कट ऑफ रही है 248, 261, 246, यानी अब बिहार, अब देखें जैसे बिहार का 261 मार्क्स का बच्चा था, बिहार के बच्चों का आपस में कंपटीशन कैसे होता है, किसी बच्चे ने, मान लो 10 बच्चों ने इस स्कूल के लिए अप्लाई किया, बिहार के ही 10 बच्चों ने,
तो उन 10 बच्चों में ये देखा जाएगा कि कौन बच्चा है जो हाई रैंक का है या ज्यादा मार्क्स का बच्चा है, उसे ये स्कूल अलॉट होगा। भाई उसे अगर कोई दूसरा स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, जो टोटल 10 चॉइसेस है उसमें, तो ये वाला स्कूल उसे अलॉट हो जाएगा। ये उसके आधार पे होता है, पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है ये कोई मैनुअल काम नहीं है इतना सब ये जंजाल को सोल्व करना, ठीक है। उसके बाद जैसे ओबीसी कैटेगरी का आप देख सकते हैं कट ऑफ 254, 62, 60 टू 71, काफी, जैसे बिहार की जो कट ऑफ आप जहां भी देखेंगे वो काफी हाई स्कोर पे मिलती है, क्योंकि बिहार के बच्चे काफी अच्छा स्कोर करते हैं। अब कारण हो सकता है या तो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो वो, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं कि वहां पे इतना जो हाई स्कोर कैसे जाता है। दिमाग भी ज्यादा हो सकता है बच्चों का, आईक्यू लेवल ज्यादा हो सकता है, मेहनती बहुत ज्यादा हो सकते हैं, या कुछ और भी दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि भाई इतना हाई स्कोर बिहार के बच्चों का कैसे जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। राजस्थान का था, जैसे अभी डिफेंस का बच्चा 255 पे सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे, ये कट ऑफ इनकी अंबिकापुर के लिए मैंने बताई। उसके बाद अमेठी के लिए देखें, अमेठी के लिए कट ऑफ कैटेगरी वाइज है ये SC, ST, OBC, डिफेंस और जनरल, ये बॉयज की, और ये सेम पैटर्न पे गर्ल्स की। जैसे हम बात कर रहे हैं तीसरा अमेठी के लिए, ये अमेठी के लिए है MP, UK, JH झारखंड, राजस्थान, MN से सर, MN से क्या है, मणिपुर है, MH होगा वो तो महाराष्ट्र का, MN शायद MN से मणिपुर है, ठीक। ये कुछ इस तरीके से इनकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। ये अमेठी का, बालासिटी की आप देखें, ये बालासिटी की कट ऑफ है। बालासिटी के लिए अगर यूपी के SC कैटेगरी के बच्चे ने अप्लाई किया होगा तो 219 नंबर पे कट ऑफ रही है। ये ST का है, ये OBC का है। OBC का 258 मार्क्स का बच्चा राजस्थान का जो था उसे ये बालासिटी गुजरात स्कूल मिला है। MP वाला ये राजस्थान का। अब ये आ गई कैटेगरी आपकी डिफेंस कैटेगरी में 252 मार्क्स वाले बच्चे को मिल गया स्कूल। उसके बाद ये आ गई इधर जनरल कैटेगरी में 269 पे मिला। यानी राजस्थान की अगर हम देखें, 3 बच्चे अगर देखें इस स्कूल के लिए तो 258 OBC पे, 252 डिफेंस पे और 269 जनरल कैटेगरी पे। ये इतना डिफरेंस कैटेगरी के हिसाब से आता है। और ये आगे गर्ल्स की कट ऑफ है। उसके बाद बालासिटी भुवनेश्वर, अगला ये है भुवनेश्वर के लिए, आप देख सकते हैं ये भुवनेश्वर की कट ऑफ है। SC, ST, OBC, डिफेंस, जनरल, ये बॉयज की, और आगे ये गर्ल्स की। आप देखेंगे गर्ल्स वाले में आपको एक एक ही यहाँ पे मार्क्स मिल रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक एक बच्चा ही सिलेक्ट हुआ है। आप ये देखेंगे इतना सारा ये सब क्या है, मतलब एक बच्चा ये, एक एक बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ये अगर यहाँ देखेंगे तो ये एक एक बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, ये गर्ल्स के लिए है। ये इतने नंबर वाली बच्ची को ये स्कूल मिला है, यहाँ पे इतने नंबर वाले अलग अलग स्टेट के बच्चों को ये स्कूल मिला है। ये ऐसा ये कट ऑफ का मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर बीजापुर से देखें, ये बीजापुर से है SC, ST, OBC, डिफेंस, एक मिनट, ये है SC, ST, OBC, डिफेंस और ये जनरल। OBC में काफी सारे बच्चों को मिल रहा है। उसके बाद चंद्रपुर और चिंगचिप, ये चंद्रपुर के लिए है SC, ST, OBC, डिफेंस, जनरल, और ये चिंगचिप के लिए, ये चिंगचिप हो गया। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में देखें आप, चित्तौड़गढ़ में भी काफी डिमांड रहती है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखें, SC कैटेगरी में भी अच्छा खासा स्कोर करना पड़ रहा है, 234 से अबव रहना पड़ रहा है। OBC में भी देखो 253 मिनिमम मार्क्स रहा था, जो यूपी के बच्चे को ये स्कूल मिला है। डिफेंस में 243 पे मिल गया है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। जनरल में भी काफी हाई स्कोर करना पड़ा, 265 मिनिमम जो जिस बच्चे को रहा है, बिहार से जो बच्चा था उसे ये स्कूल मिल पाया। उसके बाद देखें ईस्ट सियांग है, ये ईस्ट सियांग के लिए है। और फिर ये घोड़ाखाल, ये घोड़ाखाल के लिए भाई देखें, जैसे दिल्ली का बच्चा है 260 नंबरों पे, जो SC कैटेगरी का बच्चा था उसे घोड़ाखाल मिला 260 पे। ST झारखंड के बच्चे को 232 पे मिला है, बिहार के बच्चे को 276 है, OBC में 276 पे जब बच्चा रहा है तब उसे ये स्कूल मिला है। यूपी का 265 पे रहा डिफेंस का बच्चा, उसे स्कूल मिला। CH चंडीगढ़ है सर, छत्तीसगढ़, CH मैं कंफर्म कर लेता हूं इसे,
CH चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ का CG है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको स्कोर करना पड़ रहा है। घोड़ाखाल के बाद गोलपारा और गोपालगंज, ये गोलपारा की कट ऑफ है और ये गोपालगंज की है, बॉयज की, और ये आगे गर्ल्स की है, गोलपारा और गोपालगंज। उसके बाद इम्फाल झांसी, ये इम्फाल और झांसी की है, ये इम्फाल के लिए, अदर स्टेट की आप देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आप कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मैं एक एक मार्क्स को डिस्क्राइब करूंगा बहुत लंबी वीडियो होती है और कोई सेंस नहीं है उसका। जो मेन जो बातें मुझे लगता है कि बताने की है वो मैं बताते जा रहा हूँ इसमें। ये आपका इसमें झांसी का है, ये यहाँ पे झांसी की कट ऑफ है। उसके बाद झुंझुनू राजस्थान में, झुंझुनू और कालीगिरी, ये झुंझुनू के लिए है। देखिए भाई, ये SC कैटेगरी का, ये ST का और ये OBC का है। OBC में आप झुंझुनू के लिए भी देखेंगे तो अच्छा खासा स्कोर करना पड़ रहा है बाहर के बच्चों को। डिफेंस में भी 253 कम से कम चाहिए, जनरल में तो और भी ज्यादा 261 मिनिमम चाहिए इस पिछले साल के हिसाब से देखें तो। और आगे गर्ल्स की कट ऑफ भी आपको दे रखी है, और ये कालीगिरी का साथ में, इधर ये कट ऑफ कालीगिरी के लिए। उसके बाद कपूरथला में, देखिए कपूरथला में हमने होम स्टेट की देखी थी, कट ऑफ कम थी, लेकिन बाहर के स्टेट के लिए देखें तो उसके लिए SC कैटेगरी में भी कम से कम 246 वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ है, ST कैटेगरी में भी 232 वाला, और OBC में तो कम से कम देखो 260 वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ है, और डिफेंस में 257, जनरल में ये 258 का बच्चा सेलेक्ट हुआ है मिनिमम, जो कम से कम मार्क्स का यूके का बच्चा है, यूके उत्तराखंड। अगली कजाकोटम कोडागू, ये कजाकोटम कोडागू और कोरुकोंडा की ये तीनों कट ऑफ है, कैटेगरी ऊपर आपको दे रखी है, ये तीनों कजाकोटम कोडागू और कोरुकोंडा। उसके बाद कुंजपुरा मैनपुरी नगरोटा, ये है कुंजपुरा मैनपुरी और नगरोटा के लिए ये कट ऑफ है, ये तीनों, और कैटेगरी SC ST OBC डिफेंस जनरल, और सेम पैटर्न में गर्ल्स के लिए। उसके बाद है नालंदा, पुंगलवा और पुरुलिया, ये कट ऑफ अदर स्टेट के लिए। नालंदा में देखिए, नालंदा में जब हम होम स्टेट की देखेंगे तो काफी हाई कट ऑफ है, लेकिन अदर स्टेट की आप देखेंगे जैसे 226, 206, 255, 242 कम स्कोर पे ही आपको स्कूल मिल जा रहा है। तो नालंदा, पुंगलवा और पुरुलिया की ये कट ऑफ आपके सामने देख सकते हैं आप इसको। उसके बाद MP रीवा में ये कट ऑफ है, रीवा के लिए 225 मिनिमम SC कैटेगरी पे, 230 ST, OBC में 253 कम से कम है, और डिफेंस में 243 कम से कम था, तब ये स्कूल मिला है, और जनरल में देखो 257, यानी कम से कम 257 मार्क्स के बच्चे को ये स्कूल मिल पाया। ये बॉयज की बात कर रहा हूं रीवा के लिए। रेवाड़ी में देखें आप, रेवाड़ी की ये कट ऑफ है, रेवाड़ी में बहुत ज्यादा नहीं है, बट जनरल के लिए तो फिर भी 257 कम से कम चाहिए हैं। उसके बाद संबलपुर और सतारा, ये संबलपुर के लिए और ये सतारा के लिए, SC ST OBC डिफेंस और जनरल। उसके बाद सुजानपुर तिरा और तिलैया, ये सुजानपुर तिरा के लिए और ये तिलैया के लिए, ये कट ऑफ इस तरह से इन सारे स्टेट की। ये मैंने क्लास 6 के लिए आपको बता दी। अब आपको एक पैटर्न समझ में आ गया कि कैसे कैसे कट ऑफ रह रही है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए कितने मार्क्स का रह रहा है। आप इसको पूरा वीडियो को पॉज करके जिस स्कूल की आपको चाहिए है उस जगह पे आप जाके इसको वीडियो को पॉज करके आप एक एक को देख सकते हैं। कोई डाउट्स आपके रहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको जल्दी से 9th वाला चार्ट भी दिखा देता हूं कि 9th का किस तरह से रहा है। ये आप अगर आप हाई क्वालिटी में देखेंगे 1080 में तो ये आपको दिख जाएगा पूरा चार्ट क्लियर, और अगर कम क्वालिटी में आप देखते हैं तो उसके लिए मैं आपको इसे जूम कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको ठीक से दिख जाए। पहले आप ये स्कूल की लिस्ट देख लें। अमरावती नगर, अंबिकापुर, अमेठी, बालाछड़ी, भुवनेश्वर, बीजापुर, चंद्रपुर,
चिंगचिप, चित्तौड़गढ़ और ईस्ट सियांग, और नीचे है घोड़ाखाल। ये 11 स्कूल हैं। इन 11 स्कूल की कट ऑफ आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, SC ST OBC डिफेंस जनरल बॉयज का, गर्ल्स का। ये है होम स्टेट और आगे सेम पैटर्न में दे रखा है अदर स्टेट। तो ये कट ऑफ आप देख लें, थोड़ा आगे कर देता हूं इसे। ये अदर स्टेट की इन पूरे 11 स्कूलों के लिए। उसके बाद ये कुछ बचे हुए स्कूल नीचे, इसमें गोलपारा, गोपालगंज, इम्फाल और झांसी के लिए। ये सेम वही पैटर्न है, पहले बॉयज की है होम स्टेट, SC ST OBC डिफेंस जनरल, फिर गर्ल्स के लिए है होम स्टेट की, उसके बाद ये अदर स्टेट की SC ST OBC डिफेंस जनरल बॉयज, और फिर ये आगे गर्ल्स की। इस तरह से ये कट ऑफ इनकी। ये 9th के लिए है, 15 स्कूल हो गए। और ये आगे के कुछ स्कूल और देखें, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखें, झुंझुनू, कालीगिरी, कपूरथला, कजाकोटम, कोडागू, कोरुकोंडा, कुंजपुरा, मैनपुरी और नगरोटा। यहाँ की ये कट ऑफ आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। और जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उसके बेसिस पे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा स्कूल हमें भरना चाहिए। और उसके बाद ये बचे हुए स्कूल, कोरुकोंडा, कुंजपुरा, मैनपुरी, नगरोटा, नालंदा, पुंगलवा, पुरुलिया, रीवा, रेवाड़ी, संबलपुर और सतारा, उनकी एक कट ऑफ कैटेगरी वाइज। पहले होम स्टेट बॉयज, होम स्टेट गर्ल्स, उसके बाद अदर स्टेट बॉयज, अदर स्टेट गर्ल्स। ये इस तरह से 9th क्लास के लिए कट ऑफ रही है पिछले बार की। आप इसको देखें। आप अब जो एक सवाल बार बार पेरेंट्स पूछते हैं, मैंने कई सारी जगह देखा कि भाई हमारे बच्चे के इतने मार्क्स हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता। किसी भी कोचिंग के किसी भी टीचर से, डायरेक्टर से, किसी से आप पूछ लो, ये पहले कोई नहीं बता सकता कि आपका बच्चा सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। जो बताया जाता है वो अंदाजे से बताया जाता है, और वो अंदाजा इसी चार्ट से लगता है कि भाई पिछली बार इतनी कट ऑफ रही थी, उसके आधार पे इस कैटेगरी में आपके बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है सिलेक्ट हो जाए। बहुत कम आ रहे हैं तो देखो पिछली बार इतनी कट ऑफ थी, हो सकता है नहीं होगा। क्योंकि आप ये देखेंगे पिछली बार सर एक बच्चा तो 180 पे भी पास हो गया था, स्कूल मिल गया उसे, एक बच्चे को 260 पे भी नहीं मिला। तो वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये किसी के भी हाथ में नहीं होता है, और ये आप खुद भी इसको थोड़ा देखेंगे ध्यान से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भी आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ इससे रिलेटेड कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसकी जानकारी दे सकता हूं, कोई भी डाउट हो। और वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक जरूर किया करें, आपके जो विचार होते हैं उसे कमेंट में लिखा करें। जो भी जैसा भी अगर प्रोत्साहन है तो प्रोत्साहन आप करें, या आपको अच्छी लग रही है वीडियो, जानकारी अच्छी लग रही है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।